आज केरल में बारिश का रेड अलर्ट। आंध्र प्रदेश रायलसीमा क्षेत्र में ही बारिश का अनुमान। तमिलनाडु श्रीलंका में कई हताहत, हजारों प्रभावित। पुदुचेरी में 30 साल का रिकॉर्ड टूटा। आज केरल आंध्र प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट है। फेंगल से भारत और श्रीलंका में अब तक 19 मौतें। जानिए ताजा अपडेट। चक्रवाती तूफान फेंगल का दक्षिण भारत में बड़ा असर दिखा है। आज केरल में 4 जिलों में आज बारिश का रेड अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विभाग ने केरल के मल्लापुरम, कोझिकोड, वायनाड और कन्नूर जिलों में सोमवार को भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया था। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में भी बारिश के आसार है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश के कोकिनाडा और अन्य जिलों के साथ साथ दक्षिण तटीय क्षेत्र के नेल्लोर में भी भारी वर्षा का पूर्वानुमान है। अगले 24 घंटों में रायलसीमा के कई इलाकों में भारी वर्षा होने की संभावना है। श्रीलंका और भारत में कई लोग हताहत। राहत बचाव कार्य के लिए सेना मुस्तैद। गौरतलब है कि फेंगल के कारण बने हालात के बीच पुदुचेरी, तमिलनाडु के कुछ इलाकों में भारी बारिश हुई है। इस तूफान के चलते श्रीलंका व भारत में शनिवार को अब तक 19 लोगों की मौत हो चुकी थी, जिनमें श्रीलंका में 15 और चेन्नई में 3 मौतें शामिल हैं। प्रभावित इलाकों में राहत बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। सेना ने बाढ़ग्रस्त इलाकों से हजारों लोगों को निकाला और राहत शिविरों में पहुंचाया है। फेंगल से पुदुचेरी में भारी बारिश। इससे पहले चक्रवाती तूफान फेंगल के कारण पुदुचेरी में तेज हवा के साथ भारी बारिश से जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। पुदुचेरी में 24 घंटों में करीब 50 सेंटीमीटर तक बारिश ने 30 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिसके चलते पूरा शहर भीषण बाढ़ में घिर गया है। कई जगह भूस्खलन हुआ है। बिजली आपूर्ति भी बाधित हुई है। 30 साल का रिकॉर्ड टूटा। मौसम विभाग के अनुसार पुदुचेरी में रविवार सुबह 8:30 बजे तक 24 घंटों में 48 सेंटीमीटर बारिश दर्ज हुई है। यह 1995 से 2024 के दौरान 24 घंटों में सर्वाधिक बारिश है। इससे पहले 31 अक्टूबर 2004 को पुदुचेरी में 24 घंटे में सबसे अधिक 21 सेंटीमीटर बारिश हुई थी। आपदा के समय सरकार कितनी मुस्तैद। पुदुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगासामी ने कहा कि रात भर भारी बारिश के चलते कई इलाकों में आई बाढ़ के बाद बचाव टीमें लगातार काम कर रही हैं। चेन्नई से सेना का एक बचाव दल सुबह ही पहुंच गया। सेना ने बताया कि कृष्णनगर समेत पुदुचेरी के 3 इलाकों में बाढ़ के पानी में घिरे 200 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। कृष्णनगर के 5 फीट तक पानी भर गया। इससे 500 घर जलमग्न हो चुके हैं। कई इलाकों में खंभे गिरने से बाधित हुई बिजली आपूर्ति बहाल कर दी गई। तमिलनाडु में भारी बारिश, कई इलाकों में बाढ़ के हालात, हजारों प्रभावित। तमिलनाडु के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व और आपदा प्रबंधन राजेश लखानी ने बताया कि चक्रवात गुजर चुका है और अब हमारा ध्यान राहत कार्य पर है। उन्होंने बताया कि चक्रवात कुछ समय के लिए रुका हुआ था। इसके बारिश बहुत ज्यादा हुई है। तूफान से बड़ी संख्या में पेड़ गिरे हैं। अधिकारियों ने बताया कि मरीना, पट्टिनापक्कम और इलियट समेत चेन्नई के समुद्र तटों पर ऊंची लहरें उठी। चेन्नई में बचाव दल ने 32 राहत शिविरों में 1000 से अधिक लोगों को पहुंचाया। तूफान फेंगल के चलते तमिलनाडु के कई इलाकों में 50 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज हुई है, जिससे बाढ़ जैसे हालात पैदा हुए हैं। तूफान से विल्लुपुरम सबसे ज्यादा प्रभावित रहा, जहां तेज हवा और बारिश से बड़ी संख्या में पेड़ और बिजली के खंभे गिर गए। चेन्नई में 32 राहत शिविरों में 1000 से अधिक लोगों को रखा गया है। वहीं विल्लुपुरम में 49 राहत शिविर स्थापित किए गए हैं। अगले 12 घंटों के दौरान पश्चिम उत्तर पश्चिम में बदलेगा मौसम का मिजाज। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर तटीय तमिलनाडु और पुदुचेरी पर बना गहरा दबाव पिछले 6 घंटों के दौरान धीरे धीरे पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ रहा है। चक्रवाती तूफान कमजोर होकर दबाव में बदलने के बाद तमिलनाडु के विल्लुपुरम से लगभग 20 किलोमीटर उत्तर पूर्व, पुदुचेरी से 30 किलोमीटर पश्चिम उत्तर पश्चिम, कुड्डालोर से करीब 40 किलोमीटर उत्तर पश्चिम और चेन्नई से 120 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में केंद्रित रहा। यह अगले 12 घंटे के दौरान पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ेगा। तमिलनाडु और पुदुचेरी सरकारें मुस्तैद। बिजली सप्लाई बहाल करने का प्रयास। तमिलनाडु सरकार और स्थानीय प्रशासन की तरफ से किए जा रहे प्रयासों पर राज्य के डीएमके सरकार में ग्रामीण विकास और पंचायत राज विभाग अतिरिक्त मुख्य सचिव गगनदीप सिंह बेदी ने कहा कि जिला प्रशासन ने चक्रवात के कारण होने वाले नुकसान को कम करने के लिए कई एहतियाती कदम उठाए। विल्लुपुरम जिले में स्थिति तेजी से सामान्य हो रही है। उनके विभाग से 4 से 5 वरिष्ठ अधिकारियों को पड़ोसी जिले में दिन रात मुस्तैद रहने और प्रभावित लोगों के बीच राहत बचाव कार्य चलाने के लिए भेजा गया है। जहां भी बिजली आपूर्ति काटी गई थी, उन इलाकों में सप्लाई बहाल करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। हालात पर उपराज्यपाल की करीबी नजर।
जल निकासी का बुनियादी ढांचा नाकाफी। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में 30 साल का रिकॉर्ड टूटने और चक्रवात पैंगल के कारण हुई मूसलाधार बारिश के संबंध में उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने कहा कि पुदुचेरी में यह सबसे अधिक बारिश में से एक है। पिछले 24 घंटों में हमने 48 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की है। जल निकासी के लिए बनाया गया बुनियादी ढांचा एक दिन में इतनी अधिक मात्रा में बारिश बर्दाश्त करने में सक्षम नहीं है। बिजली सब स्टेशन डूबने के कारण हमें बिजली आपूर्ति बंद करनी पड़ी। बहुत सारे पेड़ गिरे हैं। अधिकांश बिजली की लाइनों पर गिरने के कारण हालात संवेदनशील है। उपराज्यपाल ने उम्मीद जताई है कि आज रात तक सभी सब स्टेशनों को फिर से चालू कर दिया जाएगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए लेटेस्ट खबरें।